वीडियोज की श्रृंखला में आज हम संत धन्ना का अध्ययन करेंगे। संत धन्ना निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित संत है। संत धन्ना जाट जाति के थे। इनके गुरु का नाम रामानंद था। रामानंद जी के प्रमुख शिष्यों में से एक थे संत धन्ना। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय संत धन्ना को जाता है। इनका जन्म 1415 ईस्वी में टोंक जिले के धुवन गांव में हुआ था। धन्ना ग्रस्त थे और कृषि कार्य करके अपने परिवार का लालन पालन करते थे। धन्ना, अब आप बात करेंगे, धन्ना निर्गुण भक्ति धारा के संत है, लेकिन प्रारंभ में मूर्ति पूजक थे। और सगुण और निर्गुण में सबसे बड़ा अंतर यही है, सगुण मूर्ति पूजा करते हैं और निर्गुण गुरु को ही भगवान मानते हैं। प्रारंभ में मूर्ति पूजक थे। यह जानकारी हमें किससे मिली? प्रियदास कृत भक्तमाल की टीका एक पुस्तक है, प्रियदास ने लिखी थी, उससे हमें प्रारंभ में जानकारी मिलती है कि ये मूर्ति पूजक थे। लेकिन रामानंद जी के प्रभाव में ये जब से आए, इन्होंने निर्गुण भक्ति धारा को अपना लिया। इनके बारे में एक कहावत ये जो हमें भक्तमाल की टीका में मिलती है वो है, रामानंद की दीक्षा पाई घर ही भगत करो निवलाई, हरि गुर साथ एक कर पूजो कबू भाव धरो न दूजो। इसका मतलब है, इन्होंने रामानंद की दीक्षा पाई, घर पे रहकर ही इन्होंने भक्ति की और हरि गुरु, हरि की, भगवान की, गुरु की और साधु संतों की इन्होंने सेवा की, उनको एक माना और कभी दूसरा भाव नहीं धरना, इनके अतिरिक्त ये इन्होंने किया। इनका प्रियदास कृत भक्तमाल की टीका में इनका जीवन का वर्णन मिलता है, जिसमें एक बार मिलता है कि खेत में बिना बोए ही बीज उगना और फसल अच्छी होना। क्या लिखा हुआ है? धन्य धन्ना के भजन को बिन ही बीज अंकुर भयो, इनके बारे में लिखा हुआ है। इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक है गुरु निष्ठा। इन्होंने भगवत प्राप्ति का मार्ग नाम स्मरण को बतलाया है। बाहरी आडंबरों का इन्होंने विरोध किया है। जाति पाति ऊंच नीच आदि का भी ये विरोध करते हैं। रामानंद जी ने जब इनसे आग्रह किया तो फिर ये उनके आग्रह पर बनारस भी जा बसे थे। इनके जो वचन हैं वो सिक्कों के आदि ग्रंथ में भी संग्रहित हैं और इनके बारे में जो भक्तमाल की टीका में वर्णन आता है उसमें है, दास धन्ना हरि के गुण गावे गुरु प्रसाद परम पद पावे। इन्होंने गुरु की निष्ठा पर विशेष बल दिया। इन्होंने ये बताया है गुरु की सेवा से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। इन्होंने जो भगवान को प्राप्त करने का मार्ग बताया है उसमें नाम स्मरण, कोई आप अपने अंदर चतुराई मत रखिए, आंतरिक खोज और जब जितना आप मनन करेंगे उसी से ईश्वर मिलते हैं। इसलिए संत धन्ना के बारे में ध्यान रखना है। निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहे। जय हिंद।